हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रीडिंग मानिया। यूरोप में 17-18 सेंचुरी में लिटरेसी रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उस समय पर जो चर्च थे वो अलग अलग विलेजेस में जाकर वहां पर स्कूल्स ओपन कर रहे थे, यानी कि अलग अलग जगह पर जाकर स्कूल्स खोल रहे थे। और 18 सेंचुरी के एंड तक आते आते यूरोप की लिटरेसी रेट 60% से 80% हो जाती है। क्योंकि यूरोप का हर व्यक्ति पढ़ना चाह रहा था और रीडिंग को लेकर सोसाइटी में कंपटीशन भी था। और यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ने के कारण वहां पर सस्ते दामों पर बुक्स प्रिंट की जाने लगी, जैसे कि एल्मेनिक्स, इसको रिचुअल कैलेंडर बोला जाता था, और बिब्लियोथेक ब्लू। यह पॉकेट साइज की छोटी छोटी बुक्स होती थी। इनको कैरी करना बहुत ही आसान होता था और ये काफी सस्ती भी होती थी। और इंग्लैंड में चैप बुक्स प्रिंट की जाने लग गई और न्यूज़पेपर भी मार्केट में आने लगी। लेकिन उस समय पर न्यूज़पेपर में सिर्फ वॉर और ट्रेड से रिलेटेड ही खबरें होती थी। इन सब के अलावा जो साइंटिस्ट और फिलोसफर्स थे, जैसे कि न्यूटन, वोल्टायर और रूसो, इनकी भी बुक्स प्रिंट की जाने लग गई और लोग इनकी बुक्स को पढ़ने में भी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। 18th सेंचुरी तक लोगों को प्रिंट पर पूरा भरोसा हो गया था। लोग ये सोच रहे थे कि प्रिंट की वजह से सोसाइटी में प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट देखने को मिलेगा, और देखने को भी मिला। और लोगों का मानना था कि किताबों की वजह से पूरे वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है और यही किताबें हमें डेस्पोटिज्म से छुटकारा दिलाएंगी। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है मोनार्की, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी पावर होना, उसको बोलते हैं मोनार्की। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, ये फ्रांस के एक नोवेलिस्ट थे। इनका मानना था कि ये प्रिंटिंग प्रेस पब्लिक ओपिनियन और प्रोग्रेस का पावरफुल इंजन है, जो कि डेस्पोटिज्म को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। और ये कहते थे कि जितने भी जुल्मी राजा है या फिर जो डेस्पोटिक मोनार्क हैं, वो डरें, कांपें और थरथराएं, क्योंकि अब लिखने वालों का दौर आ गया है। क्योंकि अगर किसी भी राइटर ने किसी भी राजा के बारे में कुछ लिख दिया और वो बात प्रिंट होकर लोगों तक फैल गई, तो लोग राजा के खिलाफ विद्रोह करेंगे और उस राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्रिंट का क्या रोल था। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था वो प्रिंट कल्चर की वजह से आया था। उन्होंने 3 रीजन भी दिए हैं। जो पहला रीजन है वो है प्रिंट की वजह से जितने भी पॉपुलर थिंकर्स थे उनके आइडियाज लोगों तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि 2 फेमस फिलोसोफर थे, वोल्टायर एंड रूसो। ये अपनी राइटिंग की हेल्प से चर्च की जो डेस्पोटिक पावर थी उस पर अटैक कर रहे थे, यानी कि उसको चैलेंज कर रहे थे। और जो दूसरा रीजन है वो है फ्रांस में प्रिंट की वजह से लोगों में डिस्कशन और डिबेट देखने को मिली। और 1780 तक ऐसी कई सारी लिटरेचर्स पब्लिश होती हैं जो कि पुअर लोगों को सपोर्ट करती थी और उन्हें प्रेरित करती थी कि तुम पर कितना अत्याचार हो रहा है, जिसके कारण आम जनता में आग लग जाती है और जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 19th सेंचुरी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर कैसे फैलता है। 19th सेंचुरी में लिटरेसी रेट काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण चिल्ड्रंस और वुमेन्स भी बुक्स पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि प्रिंट कल्चर की वजह से बच्चों के लिए क्या क्या चेंजेस होते हैं। 19th सेंचुरी में बच्चों की जो स्कूल की टेक्स्ट बुक थी उनका प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो जाता है। और 1857 में फ्रांस में बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रेस ओपन की जाती है, जिसमें पुरानी और नई फेरी टेल्स का प्रिंट किया जाएगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि बच्चों की बुक्स में कोई भी वल्गर कंटेंट ना छुप जाए। अब हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में वुमेन्स के लिए क्या हो रहा था। 19th सेंचुरी में वुमेन रीडर्स भी थी और राइटर्स भी थी, यानी कि दोनों काम करती थी। महिलाओं के लिए मैगजीन्स छपती थी, जिसमें महिलाओं को यह बताया जाता था कि घरों के कामकाज को कैसे किया जाए और कैसे उनका रहन सहन हो। और 19th सेंचुरी में महिलाओं का एक नया रूप देखने को मिला, जिसमें महिलाएं विल, स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्दर इनोवेशंस। अब हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस में क्या क्या बदलाव हुआ। हमारी जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो थी गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। अब देखो 19th सेंचुरी में अमेरिका के एक इन्वेंटर थे रिचर्ड एम होय। इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस का इन्वेंशन किया, जो कि बिजली से चलती थी। इसकी खास बात यह थी कि इस प्रेस से 1 घंटे में 8000 कॉपीज की जाती थी। इसी तरीके से एक और प्रेस का इन्वेंशन किया जाता है जिसका नाम था ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस। इस प्रेस में एक बार में 6 कलर प्रिंट किए जाते थे। और 20th सेंचुरी तक जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस थी
उन सभी को बिजली से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनमें काफी सारी इम्प्रूवमेंट भी की जाती है, जैसे कि पेपर फीडिंग में इम्प्रूवमेंट कर दिया गया, जो प्रिंटिंग प्रेस की जो प्लेट्स थी उनकी क्वालिटी को काफी अच्छा बनाया गया, ऑटोमेटिक पेपर रील्स इंट्रोड्यूस हो गए, बुक्स के लिए जैकलेट्स भी आने लगे, यानी कि जो बुक्स जैकलेट्स का मतलब है बुक्स के लिए कवर। ठीक है, इसी तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है प्रिंट कम्स टू इंडिया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।